तो आप सभी बिहार के वर्ग 10 छात्र एवं छात्राओं को अनिल सर का हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। आज हम लोग कृष्णा ट्यूशन सेंटर बीरपुर यूट्यूब चैनल पर संस्कृत प्यूषम भाग 2 मंगलम पाठ का वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 27 के लिए और बिहार विद्यालय में जो परीक्षा होगा उसके लिए महत्वपूर्ण है। आइए प्रथम पाठ का हम सर्वप्रथम ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न हमारा है, जो उपनिषद के रचनाकार कौन हैं? उपनिषद के रचनाकार कौन हैं? उपनिषद के रचनाकार कौन हैं? सही जवाब होगा महर्षि वेद व्यास। सही जवाब क्या होगा? महर्षि वेद व्यास। उपनिषद के रचनाकार कौन हैं? महर्षि वेद व्यास। दूसरा क्या है? मृत्यु को बस में कौन कर लेता है? विद्वान। मृत्यु को बस में कौन कर लेता है? विद्वान। सही जवाब क्या होगा? विद्वान। तीसरा है, किसकी जय नहीं होती है? असत्य की जय नहीं होती है। किसकी जीत नहीं होती है? असत्य की जीत नहीं होती है। अगला प्रश्न है हमारा, उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? क्या है? स्व पर पुरुष परम पुरुष का वर्णन किया गया है। डी नंबर का हमारा सही जवाब होगा। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या कठोपनिषद में किया गया है। सही जवाब क्या होगा? कठोपनिषद में किया गया है। अगला प्रश्न है, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? ईशावास्योपनिषद में किया गया है। बी नंबर का ऑप्शन सही जवाब होगा। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन हैं? महर्षि वेद व्यास। सी नंबर का ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। अणु से भी छोटा क्या है? अगला प्रश्न है, अणु से भी छोटा क्या है? अणु से भी छोटा क्या है? आत्मा। अणु से भी छोटा क्या है? आत्मा। बहती नदी कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। बहती नदी कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या अवस्थित है? तत्व या आत्मा। तत्व या आत्मा, ये सही जवाब होगा। ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में किस उपनिषद में बताया गया है? ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए किस उपनिषद में बताया गया है? मुंडकोपनिषद में। किसमें बताया गया है? मुंडकोपनिषद में। तो इस तरह से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखें। अब इससे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 अंक स्तरीय लघुत्तरीय प्रश्न है, उसको देखेंगे। पहला प्रश्न है, उपनिषद का क्या स्वरूप है? पठित पाठ के आधार पर बतावें। तो आंसर क्या होगा? उपनिषद वैदिक वाङ्मय का अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। सभी सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप्त और अनुशंसित है। सत्य की पराकाष्ठा ही मनुष्य को मूर्त रूप देता है। सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य भी परमात्मा को प्राप्त करना है। अगला प्रश्न है, आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? इस पठित पाठ के आधार पर बतावें। तो कठोपनिषद में आत्मा के रहस्य का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म है और महान से महान है। इसका रहस्य समझने वाला जो है सत्य का अन्वेषण करता है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है। आत्मा शोक रहित होता है। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ के बारे में 5 वाक्यों में परिचय दें। मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। ईशावास्योप जो क्रमशः
ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद तथा श्वेताश्वरोपनिषद से लिया गया है। जिसमें आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषद का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता की प्राप्ति और श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है तथा आध्यात्मिकता की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबद्ध है। अगला प्रश्न है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? इसका जो लिखेंगे, श्वेताश्वरोप उपनिषद में ज्ञानी और अज्ञानी लोगों में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास कहे हैं कि ज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप है। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अंतिम प्रश्न है, विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है? विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है? तो ये मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास बताए हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर अर्थात अपने व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष जो होते हैं, महान लोग जो होते हैं, अपने नाम रूप अर्थात अहम को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार हम लोग ये प्रथम पाठ का जो है मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें। आप लोग इसे नोट करके तैयार कर लीजिएगा और इसी तरह से आप लोगों के पास में सभी संस्कृत विषय का सभी पाठ का ये सब वीडियो जाएगा। इसके लिए आप लोग को करना क्या है, तो इस चैनल को कृष्णा ट्यूशन सेंटर बीरपुर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और क्लास को लाइक तथा शेयर करना है। इसी आशा के साथ जो आप लोग के लिए यह बहुत ही फायदेमंद हो, आपका तैयारी अच्छा से अच्छा हो, इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सबों को धन्यवाद देते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।